व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए दो जबरदस्त घरेलू टोटके बताऊंगी। जब तक के लिए इंतजार करें, नाश्ते के बाद आई विल बी राइट बैक। ये मेरा खाना चाय। ए धोबन, जरा मुझे ये बता कि मेरे नाश्ते में अंडे पराठे की जगह दाल रोटी ने कब से ले ली? जो सोकर दोपहर को 12 बजे के बाद उठता है ना, उसे नाश्ता नहीं मिलता बल्कि दोपहर का खाना मिलता है। अब चुप करके खा ले इसे। दिमाग तो ठीक है तेरा? जबान संभाल के बात कर मुझसे। तू कौन आती मुझे बताने वाली कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? इस घर की बहू बनकर आई है, बहू ही बनकर रहे। मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। बड़ी आई कहीं से, वरना ऐसा सीधा करूंगी ना कि याद रखेगी। जबान निकाल के हाथ पे रख दूंगी तेरी, समझी? मुसर्रत, छोड़ दो इसका पीछा। और शम्मो, तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, ये पता नहीं चला कि मुसर्रत 12 बजे के करीब उठती है और वो नाश्ता करती है, खाना नहीं खाती। समीना खाला। समीना आपा, मेरी लड़की को क्या कर रही हो? हैं? अरे अम्मा, तुम अंदर आओ ना। आती हूँ। लो, मुसीबत आ गई सुबह सुबह। ए भाई बात सुन, ये तेरी माँ किस खुशी में मुंह उठाए चली आई है सुबह सुबह है? समझा ले इसको। बेटियों के ससुराल में इस तरह बिन बुलाए मुंह उठा के नहीं चले आते हैं। देखो जरा, पता नहीं किसके गुनाहों का पोटला लेकर आई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हट। अरे अम्मा, बच्ची। अम्मा जरा देखो तो, दोनों ऐसे मिल रहे जैसे मेले में बिछड़ी हुई भैंस अपने मालिक से मिलती है। देख लो उसको। शम्मो, तुम जाओ अम्मा के लिए चाय बना कर लाओ। हाँ। अरे नहीं, चाय वाय की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी शम्मो से मिलने आई थी। और आपा, तुम तो जानती हो ना कि मेरे सर में कितना दर्द रहता है। ओहो, तो हमारी अम्मा कौन सी डॉक्टर है जो तुम्हारे ट्यूमर का इलाज करेंगी? मेरे पास इलाज है मुन्नी बाजी, तुम्हारा सर फाड़ देती हूँ, ना सर रहेगा ना दर्द रहेगा। देख लो। मुसर्रत, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी अन्ना बना कर लाती हूँ। तुम क्यों लाओगी अम्मा? इस धोबन की बच्ची को बोलो ना, ये बनाकर लाएगी। क्या खाने के लिए आई है? कैसे में बहस ना करो। हाँ, खराब करिए, सर दुख रहा है। मुन्नी बताओ क्या हुआ? अरे आपा कुछ नहीं, वो बस दुकान का लड़का है, अभी कुछ टाइम पहले रखा था दुकान पे बल्लू, दुकान छोड़ के चला गया है। बल्लू चला गया? लेकिन अम्मा, उसे तुमने अभी तो रखा था थोड़े दिनों पहले। हाय, तुम सारे काम कैसे कर रही हो अब अकेले? बस क्या करूं, कमबख्त को रोटियां लग गई थी। जितना अच्छा करो ना लोगों के साथ, उतना ही बुरा होता है। बस दिल घबराने लग गया मेरा एकदम, फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास आ गई। अच्छा मुन्नी, तुम अपनी बेटी के साथ बैठ के आराम से बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। ऐसे जतला के गई है बुढ़िया, सारा काम ये खुद ही करती है। कैसा मेरी लड़की पे जुल्म कर रही थी, तो शुक्र है मैं चीख गई तो रुक गई, वरना तुझे मारती लग रहा है। अरे अम्मा मत पूछो तुम मुझसे, काम कर करके ना पागल हो गई हूँ मैं इस घर में। और ये पूरे घर वाले साइको है, साइको। तुम्हें पता है, रात के बर्तन मुझसे रात को ही धुलवा के रखवाती समीना खाला, सारे के सारे। जरा सुकून नहीं है मुझे इस घर में, ऊपर से इस बच्चों के अलग नखरे उठाने पड़ते हैं मुझे। 12-12 बजे तक नाश्ता। हाँ बिल्कुल सही हुआ है तेरे साथ, मना भी करी थी शादी मत कर, मगर नहीं। अब देख भाई बात सुन, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तरीका है तेरी जान बचाने का, वो ये कि मेरे पास भी दुकान पे कोई नहीं है और तू भी यहाँ परेशान है, तो एक काम कर, मेरी दुकान पे आ जा। इससे ये होगा तेरी भी जान छूट जाएगी नाश्ते खाने पीने को पेश करने से, और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। हाँ अम्मा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। और तुम्हें पता है, उस्तानी जी भी मुझे यही कहा करती थी कि लड़कियों के पास शादी के बाद कोई कमाई का जरिया होना चाहिए। इससे ससुराल वाले भी उसे नहीं दबा पाते और उसका अपना रोब भी रहता है। मैं तुम्हारे पास आऊंगी काम करने। हट, तेरे लिए आए क्या? हर चीज में घुस जाती है। हाँ, जरूरत नहीं है मेरे को फोन करने की, तुम्हारा लड़का खुद छोड़ गई दुकान, तेरे कहने पर लगा लिया था। रख फोन। अरे नहीं मिलेगी दिहाड़ी, नहीं है पैसे। रख रख। अम्मा किसका फोन था? बल्लू की माँ थी, पैसे मांग रही थी कि दिहाड़ी दे दो। मैं देखी ठेंगा। अरे खुजा इधर मेरे। एक तो तुम्हारी खुजली के मसले पता नहीं कब खत्म होंगे अम्मा। अच्छा बताओ, दाल चावल खाओगी? बहुत अच्छा बनाया मैंने। दाल चावल
अल्लाह, मैं क्या बताऊं कितने काम है इस घर के। सुबह से शुरू होती हूँ, रात हो जाती है। सारा दिन तो बस कामों में ही गुजर जाता है। हाँ और क्या, पर देखूंगी अम्मा के घर जब आऊंगी ना, फिर तुम लोग आना, फिर सब बैठ ए धोबन, के बात करते हैं। चल उठ जा, अम्मा ने बोला है कि मुरब्बा बना जाके। मुरब्बा किस चीज का? मेरा मुरब्बा, कैरी का मुरब्बा और किस चीज का मुरब्बा? मैं बनाऊंगी। एक मैं बनाऊंगी। चल जल्दी जा, चल जा। तुम बाहर में पासवर्ड लगाया हुआ है। ये जाहिल ने प्लास्टिक की थैलियां भी नहीं उतारी इसके ऊपर से। वाह मैडम वाह, तुम यहाँ दुल्हन के कमरे में विराजमान हो और मैं पूरे खोल में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे किसी बादशाह का किला है हमारा घर, जो मैं तुम्हें मिल नहीं रही थी। और ये दुल्हन का कमरा नहीं है, अच्छा ये मेरे भाई रुहेल का कमरा है। ये हर वक्त तुम कटखाने बैल की तरह काटने हुए दौड़ती हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो। क्या मसला है? शादी नहीं हो रही, ये मसला है। अभी तो ये घर में शादी। ओ अकल के अंधे, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। ओहो, तो ऐसा कहो ना, इसी मसले के हल के लिए तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं मैं। कसम खा, तेरे पास है मसले का हल? हल तो है मेरे पास। देखो मसरत, ये बात तो तुम मानती हो कि सुड्डी कुस्सिया के अलावा इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है जो बैठे बैठाए रिश्ता दिलाए। अरे भैया, वो आसारे कदीमा की जो मम्मी है ना, बिल्कुल ही बेकार औरत है, एकदम नाकारा। हराम है जो कोई ढंग का रिश्ता लेकर आए वो। अब हम घर बैठे बिठाए रिश्ते देखेंगे, वो भी वेबसाइट पे। है? आ जाओ। ये दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे? बड़ा अच्छा आइडिया है ये तो, दिखा दिखा। ये प्रोफाइल देखते हैं। एक हसीन नौजवान को एक हसीन लड़की का रिश्ता दरकार है। उम्र 50 साल, तालीम मिडिल और सैलरी। ये 50 साल के बुड्ढे को इन्हें लड़का लिखते हुए शर्म नहीं आई? बहन, इन्होंने नौजवान लिखा था तभी मैं भी पढ़ रहा हूं। चलो दूसरी प्रोफाइल देखते हैं। ये अच्छी लग रही है। डीपी देखो जरा इसकी। प्यारी है। नाम शाहरुख खान, उम्र 27 साल, बस थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऊंचा सुनता है। मैं बोलती रहूंगी, बुरा भला कहते रहूंगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। आगे पढ़ो आगे पढ़ो। हाँ, ऊंचा सुनता है और एक गुर्दा खराब है और हाँ? हाल ही में हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। दोनों आंखें ठीक हैं मगर थोड़ा सा महंगा है। ये शाहरुख खान है कि सारा नुक्स खान है? अरे इतने नुक्स एक आदमी में? ये तो चलती फिरती खशाड़ा बस है जिसके सारे स्पेयर पार्ट्स ढीले हैं। आय है मुसर्रत, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये तो भी हम रैंडम प्रोफाइल देख रहे हैं ना। अभी तो मैं तुम्हारी प्रोफाइल बनाऊंगा, तुम्हारी हसीन जोबनदासी तस्वीर लगाऊंगा, फिर देखना कैसे हसीन और जमील रिश्ते आते हैं। हम वाला फिल्टर यूज करेंगे, वो जो 15 साल छोटा दिखाता है। सही? अरे बेफिक्र हो, ऐसा फिल्टर लगाएंगे, क्या हसीन अदाकारा होंगी जो तुम्हारा पोज लगाऊंगा। है? टेंशन न लो, अभी बनाता हूं तुम्हारी प्रोफाइल, रुको। देख कर तो आऊं, ये हमारी नई नवेली धोबन दुल्हन कर क्या रही है? मुझे तो लगता है इसको कुछ भी नहीं आता करना। ये एवं ही गई है मुरब्बा बनाने, अल्लाह जाने क्या बनाएगी। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये नहीं होते मुझे खाना वाना किचन के काम। ये कैसे बनेगा? मुझे तो आता ही नहीं है। अरे बाबू, पागल उगल हो गए हो का? जिनसे बात कर रही हो? क्या हुआ है? भाई भाभी, मुझे नहीं आता ये मुरब्बा बनाना, ये केरी का। मुझे सिर्फ एक ही मुरब्बा बनाना था, चूचू का। ये चूचू का मुरब्बा का होता है? भाई एक दफा मैं चावल बना रही थी, उसको जब दम पे रखा और उनका दम निकल गया ना, तो वो चूचू का मुरब्बा बन गया। आप हंस क्यों रही हैं? बाबू, हंसने का ही तो बात है ने। आप ही तो चूचू का मुरब्बा का मतलब बताइए, ऐसा ही है, हम क्या करें? खैर आप परेशान मत होइए, अम्मा भेजी है ने हमको आपका मदद के लिए, हम मदद करेंगे। है सच? ला भाभी, आप कितनी अच्छी हैं और समीना खाला को मेरा कितना ख्याल है। भाभी, सबको यही कहना है कि अब मैंने बनाया मुरब्बा, ठीक है? ठीक है, फिक्र मत कीजिए। आइए चलिए बनाते हैं। सलवार में हम बाद में नाक डालेंगे। चलिए यहाँ रखिए।
बिल्कुल जोकर लग रहे हैं आप। आपको इस तरह हंसते हुए देखकर दिल करता है कि जिंदगी भर मैं आपका जोकर बना रहूं। फवाद ने मेरे फोन पे आपकी कॉल देख ली थी, मैं इसलिए आपकी कॉल पिक नहीं कर सका था। एक और गलत फहमी पैदा कर दी। आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर लेंगे आप? क्या ठीक कर लेंगे आप? मेरी जिंदगी में जो तूफान आया ना वो आपकी वजह से आया, और आप कह रहे हैं कि मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या, कैसे करेंगे आप इतनी गलत फहमियां पैदा करके? और क्या चाहते हैं आप, और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं मानता हूँ आपसे मोहब्बत करना मेरा कसूर है, लेकिन ये सब गलत फहमियाँ हालात की साजिश है। आपको ऐसे नहीं देख सकते। देखना पड़ेगा आपको। और क्यों नहीं देख सकते आप? जब आपने मुझे इस तकलीफ में, इस अजियत में डाला है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब एहसास हो रहा है कि एक तरफा मोहब्बत कितनी तकलीफदेह होती। कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी। मैं फवाद से बात कर लूंगी, और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, कि कोई जरूरत नहीं। एक बार मुझे मौका दें फवाद से बात करने का, सब कुछ ठीक कर। कोई जरूरत नहीं उसकी। बुशरा, बुशरा, इसके चक्कर में मुझे क्या क्या काम करने पड़े। शादी से पहले भी यही काम, शादी के बाद भी यही काम। आए अल्लाह, क्या हो गया मुझे? अरे बज्जू, अरे बज्जू, क्या हुआ? आप ठीक है? अरे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सर में दर्द हुआ, दिन में तारे चमकने लगे, चक्कर सा आ गया। लगता है शायद कमजोरी हो गई है मुझे। कमजोरी? ऐसे बच्चों लग तो आप पूरी हट्टी कट्टी रही हैं। मेरा मतलब है कि वो मतलब मत बताओ मुझे अपने। अच्छा, और ये तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम ये इस वक्त वाइपर वगैरह क्यों लगा रही हो भाई? ये सब नवीन को बोलो, नवीन करेगी, पागल हो तुम। अरे बच्चों कोई बात नहीं, अभी गीला फर्श हो रहा है, कोई फिसल ना जाए, मैं कर देती हूँ। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक मिनट, छोड़ो इसको, रखो, जाके ना मेरे लिए नींबू पानी बना कर लाओ। बड़ी घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी चक्कर से। वो नींबू पानी तो मैं बना देती हूँ, ये पहले साफ कर देती हूँ ना, कोई फिसल ना जाए। अरे कोई नहीं फिसलेगा भाई, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बता दूंगी कि पानी पड़ा हुआ है, और नवीन से कहती हूँ वो कर देगी। अभी जाओ तुम लेकर आओ जल्दी से। अच्छा चले ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक दो तीन, आ गई नवीन। अल्लाह, इस फर्श पे पानी कौन फेंका है बच्चों? वाइपर ना ही मार सकती थी का? अरे मैंने कहा अभी शम्मो को कि अगर फर्श धोया है तो वाइपर लगा के खुश्क तो करे, तो कहने लगी कि मैं तो नहीं कर रही। नवीन से बोलो वो कर लेगी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, दिल खराब हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ अपने लिए नींबू पानी बनाने। हम लगाएंगे वाइपर, हमरा कंडीशन देखी है। हमरे होने वाले बाबू को कुछ हो गया तो, फिसल गए तो? बिल्कुल यही बोला मैंने उससे, बिल्कुल यही बात की, तो उसने कहा कि क्यों फिसलेंगी, अंधी है क्या, नजर नहीं आ रहा कि पानी पड़ा हुआ है, और इतनी परेशानी है तो खुद वाइपर लगा ले वो। ये बोलियो हिम्मत हमरे। लो आ गई। अरे भाई क्या जरूरत थी नींबू पानी बनाने की, पहले वाइपर कर देती। बच्चों लेकिन आप क्या मतलब है, मैं दो भाभियों के होते हुए मैं फर्श साफ करूंगी? है काम चोरी का भी ना हद होता है सम्मो। अरे वाइपर नहीं लगा सकती थी? अगर हम गिर जाते, फिसल जाते, कोई हादसा हो जाता तो हमारे साथ क्या होता बताइए? अरे इसमें काम चोरी का क्या मतलब है? बड़ी बहू होने का ये मतलब नहीं है कि आप सारा वक्त आराम करती रहे, कुछ काम आप भी तो करेंगी। अगर मैंने वाइपर नहीं लगाया तो आप लगा देती। ए सम्मो, ये किस तरह से हमसे बात कर रही हो तुम? ये कोई तरीका होता बड़ी भाभी से बात करने का? हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ वाइपर लगाने को तो कह रहे हैं, उन्हें कर सकती। तो मैं भी वाइपर की बात कर रही हूँ। अगर वाइपर मैंने नहीं लगाया, 2 मिनट पानी नजर आया तो आप लगा देती।
बदतमीजी से बात कर रही हैं, हम आपको बता रहे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पता है हमारी अम्मी वो भी कभी हमसे इस तरह बात नहीं की है। अभी आपने शुरू किया है, आपने पहले बोला कि क्यों वाइपर नहीं लगाया। तमीज से बात कीजिए हमारे साथ। अब मैं ये वाइपर नहीं लगाऊंगी, अब ये वाइपर आप ही लगाएंगी। अब तो मैं आने दीजिए अपना काम। अब नहीं लगाऊंगी ये वाइपर मैं, अब आप खुद ही लगाएंगी ये वाइपर। अरे तुमने पागल कर दिया घर में बचाई। तो आज हम पिटवाएंगे। आने दीजिए वो काम चोर को, ऐसे धोबन की बेटी को पिटवाएंगे ना ठीक हो जाएंगी। सारा कपड़ा भी हमरा गीला कर दिए। कैसा मजा आ रहा है बड़ी गठजोड़ चल रही थी, बड़ी गठजोड़ चल रही थी। गुड़िया, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बॉबी भाई, बिल्कुल, आपको भी भला पूछने की जरूरत है। हाँ, पूछने की जरूरत तो है, क्योंकि जब से मेरी गुड़िया उदास होके घर वालों से इधर उधर छुपने लगी है, तो मैं क्यों ना पूछूं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई बात नहीं है तो फिर बताओ क्यों उदास हो? भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी चहकती हुई बुशरा तो कहीं खो सी गई है। वो तो मैं बस वैसे ही, कोई खास बात नहीं है। घर के हालात की वजह से परेशान हो? घर के हालात? क्यों, क्या हुआ है घर के हालात? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हाँ, बस बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अरे बहन, मुसर्रत के लिए परेशान होने से क्या उसकी शादी हो जाएगी? नहीं ना। फिर भी बॉबी भाई, अभी मैं जिंदा हूँ, उसके लिए भी कोई ना कोई गिरिया ढूंढ ही लूंगा। गिरिया? आए है, तुम नहीं समझोगी। और हाँ, जहेज के लिए कभी परेशान मत होना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सिकंदर, आओ बैठो। क्या बात, बहुत उदास लग रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट लिटिल टायर्ड। ऑफिस कैसा जा रहा है? ऑफिस इज परफेक्टली फाइन। आप क्यों पूछ रहे हैं? यार, मैं फील कर रहा कि तुम और फवाद दोनों डाउन डाउन लग रहे हो। ये वजह तो नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गुड। अच्छा सिकंदर, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी? फाइल? उसमें मार्केट कंपटीशन की डिटेल्स थी, रिमेम्बर? अगर इस प्रेजेंटेशन में वो एड अप हो जाए ना, तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। भाई, एज फार एज आई रिमेम्बर आपने एक फाइल का जिक्र किया था, लेकिन आपने मुझे फाइल वो दी नहीं थी। नहीं दी थी? अच्छा, यू वेट, मैं लेकर आता हूँ। ओके। मेरी जिंदगी में जो तूफान आया ना, वो आपकी वजह से आया, और आप कह रहे हैं कि मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या, कैसे करेंगे आप? जवाद कहाँ गए? जवाद भाई अपने रूम में गए हैं। आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूं? नो नो, इट्स ओके। सिकंदर, मुझे तुमसे पूछना था कि बुशरा और फवाद की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? फिर आपको सब बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है सिकंदर। बुशरा और फवाद के बीच आई तुम्हारी एकतरफा मोहब्बत, और उसकी वजह से क्रिएट हुई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फवाद से बात करने की बहुत कोशिश की है, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मगर कैसे? अगर आप मेरी ये हेल्प करेंगी ना, तो आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मुझे फरिश्ते का लेबल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि फवाद और बुशरा
हमेशा के लिए एक हो जाएं और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और एक और बात, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सना तुमसे मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत। किसने कहा था ये सब कुछ बनाने के लिए? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना जवाद के लिए सिर्फ दलिया और सूप बनेगा। जाओ अब वो बनाओ जो मैं कह रही हूँ। सकीना को प्लीज मेरे कमरे में भेजिएगा। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? जवाद और मैं डिनर पे जा रहे हैं। अगर तुम लोगों का डिनर का प्लान था तो मुझे बता देती, इतना सारा खाना तो ना बनवाती ना मैं, अब जाया होगा ना। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि जवाद ने आपको नहीं बताया। कोई बात नहीं, जाओ जाके चेंज कर लो। अब चेंज करूंगी तो जवाद को बुरा लगेगा ना। तुम मना लेना उसे, कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम नहीं जा सकती। और एक बात और, आइंदा कोई भी प्लान बनाने से पहले ये बात जरूर याद रखना कि इस घर के सारे फैसले मैं करती हूँ, सिर्फ मैं, सबा हुमायूं अहमद। छोड़िए मेरा हाथ, अचानक क्या हो गया आपको? अचानक नहीं है ये, जब से फवाद ने मुझे बुशरा के साथ शादी करने की धमकी दी है ना, मुझे जब से शक है कि ये सारी शय तुमने ही दी है। दुर्दाना, आप रेडी हैं तो चलें। मैं नहीं जाना चाह रही, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। Is everything okay? What happened? Yeah, everything is okay. मैं रेस्ट करूंगी तो बेटर फील करूंगी। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? जी जी जरूर, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो जरूर लेके जाए इन्हें डॉक्टर के पास। अभी मैं इनकी तारीफें करी थी कि कितनी प्यारी लग रही है ये। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, रेस्ट करूंगी तो बेटर फील करूंगी। मैं देखता हूँ। श्योर। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सना तुमसे मोहब्बत करती है। हाँ अपना रोहेल, मैंने बात कर ली थी तुम्हारी जॉब की, बताया था ना? जी भाई। हाँ तो उस नंबर पे तुम कॉल करके चले जाना, मेरा नाम ले लेना। बल्कि रुको, उनका कार्ड भी है मेरे पास। हाँ ये रहा। उनको जरूरत है बाहर के कामों के लिए एक लड़के की, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। रोहेल, पता अच्छी तरह से समझ लेना। और बात सुन, इस बार ना लग के नौकरी कर लेना कि अपनी पागल बीवी के दौरों के चक्कर में ना उसके आगे पीछे ना होते रहना। जो शम्मों का हवाला देना जरूरी है क्या हर वक्त?
तुम कुछ कहना चाह रही हो? जी समीना खाला, वो मैं कहना चाहती थी कि भाई देखें, जैसे नवीन भाभी जॉब पर जाती है ना, और जैसे बुशरा जॉब पर जाती है, वैसे ही ना मैं भी चाहती हूँ कि मैं जॉब पर जाना शुरू कर दूँ। क्या बावली होगी हो तुम? कहाँ नौकरी करोगी? जाहिल कहेंगी। क्या मतलब कहाँ जॉब करूंगी? भाई वही जॉब करूंगी जहाँ मैं हमेशा से जॉब करती थी, अपनी अम्मा के साथ उनकी दुकान पर। और फिर वैसे भी ना मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ अकेले, तो समीना खाला मैं जॉब कर लूँ? अम्मा कोई जरूरत नहीं इसको इजाजत देने की, बड़े पर निकल आए तुम्हारे हैं, जॉब कर लूं मैं? धोबन कहीं के भी धोबी घाट पे जाके धोबी पटके लगाएगी लोगों के गंदे कपड़ों को। अरे भाई बात सुनो, हम क्या भाभियां इसलिए ब्याह पे आकर ला रहे हैं कि वो बाहर जाके काम करती फिरे, घूमती फिरे, और हमारी अम्मा घर के काम करती फिरे और उनके शौहरों की खिदमतें करती फिरे? घर में बैठो। भाई समीना खाला क्यों करेंगे घर के काम? आप है ना सारे काम करने के लिए घर के। चुप कर। शम्मो, कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। नवीन की बात और है, वो क्लिनिक में काम करती है। समीना खाला लेकिन करने देना मुझे काम। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है अम्मा ठीक कह रही है, घर पे रह के अम्मा का हाथ बैठाओ, क्या जरूरत है काम पे जाने की? और नहीं तो क्या, कोई जरूरत नहीं है जॉब पे जाने की, घर पर बैठो। क्या कहा तुमने? कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अब ये बताती हूँ तुम्हें, तुम रखोगे अब मुझे। कि पागल तो नहीं हो गई हो? क्या पागल? क्या कह रही हो? शम्भो, शम्भो, भाई 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 भाई, मुझे काट दिया इससे। बहुत जोर से काटा। दांतों के निशान। हाँ मैंने कहा कि मेरे पीछे ना आ जाए, मारू पकड़ के इसको। अम्मा क्या पगलोट को भी आगे ले आई तुम। तो यार, ओ भाई तू तो इंजेक्शन लगवा ले 14। हाँ चल चल चल, 14 क्यों? कुतिया ने काट लिया है। सिकंदर की खैरियत? हेलो, I'm surprised कि आपकी कॉल कैसे आ गई? क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? जिसकी शक्ल देखना इतना मुश्किल हो जाए, उससे मिलना इतना मुश्किल हो जाए, अगर उसकी कॉल आएगी तो इंसान सरप्राइज तो होगा ना। फिर एक काम करता हूँ, आज मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देता हूँ। क्या मतलब? I mean कि कल हम मिल रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो सकती है? तुम रोज ही हमारे घर पर आते हो, मतलब कल क्या स्पेशल है जो बता कर आ रहे हो? हाँ, पहले मैं तुमसे मिलने आता था, लेकिन इस बार तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं आके मिलूं? कल हम खाने पे जा रहे हैं, टाइम एंड लोकेशन मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, सी यू, बाय। डिनर पे? पहले अपना कमरा था तो हर चीज जगह पे मिल रही थी, मैं तो शादी करके भी। भैया बस भी कर जाओ, पता है मुझे कि मेरा ही गुस्सा है जो तुम इन सब चीजों पे उतार रहे हो। भाई 10 दफा सॉरी बोल चुकी हूँ मैं तुम्हें, अब क्या लिख कर दूं सॉरी? अच्छा तुम पे उतारूं अपना गुस्सा? दिमाग खराब नहीं है मेरा, पहले एक बाजू पे कटवा चुका हूँ, दूसरे बाजू पे कटवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम पे जरा सा गुस्सा कर दो, तुम तो गश खाकर दौरे पे निकल जाती हो अफसरों की तरह। चलो दौरे अगर सरकारी होते तो हमारा भी कुछ फायदा होता ना, कुछ हमारी भी जेब गर्म होती, लेकिन नहीं। तुम्हें पता भी है कि मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ, हो जाता है मेरे साथ, नहीं रहता मुझ पे कंट्रोल, लेकिन फिर भी तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मेरी इतनी जरूरत कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? मैं तो अपनी बर्बादी पे पछता रहा हूँ, और जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो तुमने आज पूरी कर दी काम पे जाने की बात करके। तो भाई मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो पहले से इस घर पे नहीं हो रही? तुम्हारी बहन भी काम पे जाती है, तुम्हारी भाभी भी काम पे जाती है, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? अच्छा फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो अपने घर वालों को कैसे राजी करूंगा? इस घर में मेरी चलती कहाँ है? अगर चलती नहीं है ना तो फिर चलाओ अपनी। और वैसे भी तुम्हें सबको कहाँ मनाना है, सिर्फ अपनी माँ को मना लो, वो सबको मना लेगी। और फिर जो भी मैं कमाऊंगी उसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। कितना? 60-40 डन। डील। बगैरत बगैरत कौन? फिल्म याद आ गई, द बगैरता,
पश्तो मूवी है, तुमने नहीं देखी? अच्छा जो हीरो है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह का। बाकी वाकई? अच्छा सुन, 60 मेरा 40 तुम्हारा। अरे पहले जाके अपनी माँ से बात तो करो, फिर 60-40 पे डिसाइड करेंगे। और मैंने कहा ना डील डन हो गई है, टेंशन नहीं लेने का, अब रुहेल बाबा सब संभाल लेगा। हाँ जाओ चाय बनाओ। चाय बनेगी 60-40 की परमिशन के बाद। कुत्सिया, अगर तुम दोस्ती में ऐसा कर सकती हो ना, तो पता नहीं दुश्मनी में क्या कुछ करोगी। समीना, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं कोई गलत आदमी के पास लेके जाऊंगी तुम्हें? है अरे उस बाबा की गवाहियां तो थाने वाले उनकी शराफत के 10-10 दफा देते हैं, पता है तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा ने मुझे बताया था कि 2 थाने में ना उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें चिपकी हुई हैं। थानों में? इसका मतलब कि तुम्हें भी चूना लगा चुका है वो बाबा है खाला? अरे मुसर्रत, तू कब आई? 35 साल हो गए मुझे इस दुनिया में आए हुए। तिम कब आई? तुम तो खुद उस बाबा के झांसे में आई हुई हो और बात कर रही हो कि बाबा फ्रॉडिया नहीं है? अरे मेरी मासूम सुड्डी खाला, पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर ना अकीदत के लिए नहीं लगी, इश्तिहारी मुजरिम है इसलिए लगाई है। भाभी क्या कह रही हो ये तुम? ठीक कह रहा है ये। और ये जो कुत्सिया खाला है ना, मुझे तो लगता है ये उसकी पार्टनर है, कमीशन लेती है उससे, मिली हुई है साथ उसके। और वो बाबा कोई नेक आदमी नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अल्लाह तौबा तौबा, लड़की जरा जबान संभाल के बात कर। अब मैं क्यों उसकी साथी होने लगी है? अरे मैं तो तुझे बीमारी में वहां लेके गई थी। तौबा तौबा, बाबा के लिए ऐसी गलत बातें अल्लाह माफ कर दे। कुत्सिया अब ये तो रहने दो, मुसर्रत को अच्छी नजर से नहीं देखा था, बल्कि रिश्ता मांग लिया था। अरे उसमें भी मुसर्रत का ही कसूर होगा। है भाई, मेरा किस बात का कसूर है? अरे क्या फजूल बात कर रही हो कुत्सिया? फजूल नहीं बोल रही, अदाएं दिखाई होंगी उसको भी, इसीलिए बाबा की नीयत खराब हुई है। लाहौल वेला कुव्वत। चुप कर जाओ कुत्सिया, ऐसा इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो चलो उठो, निकलो खाला, निकलो मेरे घर से अभी के अभी, इसी वक्त। जा रही हूँ, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा यहाँ। रुक जाओ कुत्सिया खाला, तो मेरी तकरीर सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। मोहतरम उस्ताद और असातिज़ा और काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी, आप सबको रानी हैदरी का सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों की कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे औरत के हक के लिए बोलने का मौका दिया। मैं सवाल पूछती हूँ इस माशरे से कि कब ये माशरा अपनी सोच बदलेगा कि हर बुराई की शुरुआत एक औरत से होती है। और मर्द तो मासूम होते हैं ना, होले होते हैं, बहक जाते हैं, फिसल जाते हैं बेचारे। यहां तक कि लोगों को दीन की राह से बहकाने वाला ये ढोंगी बाबा भी पाक निकलता है और कसूरवार ठहरती है एक औरत माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। ए अल्लाह, हम पस्तियों की बुलंदी पे पहुंच गए हैं, हम औरतों की हिफाजत कर। मैं औरत के हुकूक के बारे में और भी बोल सकती हूँ, मगर मेरी एनजीओ और मेरे टूलना टूलनी को झमकोले के लिए जाना है। आप सब लोग धुरावे को एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। वाह, वाह भाई वाह, क्या तकरीर की है, वाह। चलो भाई, तकरीर खत्म, निकलो। जा रही हूँ। निकलो, चलो दफा हो। भाई तो ये टिकटॉक हमें ले बैठेगा। हाँ अम्मा आ रही हूँ, सब्र कर जाओ थोड़ा। अच्छा अम्मा सुनो, वो जो हाशमा का पेशवास था ना, अरे जो पिंक कलर का देने आई थी, अम्मा उसे पार कर दो ना। क्या जबरदस्त पेशवास था, दिल आ गया मेरा उस पे। क्या मतलब नहीं कर सकती? खुद भी तो करती हूँ अपने लिए जो पसंद आता है। मुझे नहीं पता, अगर तो तुम वो रख रही हो मेरे लिए तो ही मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आ रही दुकान पे। अच्छा आ रही हूँ, सब्र करो। भाई हाय, स्त्री भी नहीं हुआ भाई ये तो। अम्मा से कहूंगी अब इस धोबन की अम्मा को भेजा करें ये चादरें वादरें धुलने के लिए, ताकि स्त्री तो होकर आए, वहां से धुल के आए, कुछ तो फायदा हो ससुराल धोबी होने का।
बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली,